नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज का मेरा सवाल है, माया नगरी मुंबई आखिर क्यों हो रही है पानी पानी। सपनों की नगरी मुंबई मानसून की पहली बारिश में दरिया नगरी बन गई है। किसी भी कोने में जाइए सब कुछ पानी पानी है। सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, अस्पताल, पुलिस थाना, सब कुछ फ्लोटिंग जोन में जा चुका है। एक एक कर आपको मैं तस्वीर दिखाती हूं जो खुद अपनी बदहाली और बदइंतजामी की कहानी बयां कर रही हैं। मलाड से तस्वीरें आई जहां एक कार पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। वकोला में तो पुलिस थाना ही पानी पानी हो चुका है। क्या सड़क और क्या रेलवे ट्रैक, सब कुछ बारिश के पानी में उतरता दिखा। विले पार्ले के अंडरपास को तो पहचानना मुश्किल हो गया। कुर्ला और बाकी इलाकों का भी हाल ऐसा मानो पहले ही बारिश ने सब कुछ थाम दिया हो। पूरे मुंबईकर परेशान नजर आ रहे हैं। मुंबई की हालत पहली बार ऐसी नहीं हुई है। हर साल यही रोना है। बारिश आते ही मुंबई मानो डूबने लगती है। यह हाल तब है जब सपनों का ये शहर समंदर के किनारे है, यानी ड्रेनेज के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। फिर भी हालात नहीं सुधरे। सत्ता में महायुति है और बीएमसी में उद्धव कोट। जाहिर है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की प्रथा चलेगी। ऐसा ही हो भी रहा है। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 100 साल पुराना है। 100 में मुंबई पूरी तरह से बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो ये सिस्टम। इस बीच सरकार हो या बीएमसी, तमाम पार्टियों की सत्ता रही, लेकिन हर बार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुए, कोई काम नहीं, जिसका खामियाजा आज मुंबई की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुंबई का गुनहगार कौन है। इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान। बारिश का इतना ही मैं कहता हूँ, इसमें कोई राजनीति ना लाए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है, और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। ये 7 STP, माइक्रो टनलिंग, होल्डिंग पॉन्ड, ये सब कभी हो गए। ये टीका करना, आरोप करना तो ठीक है, लेकिन हमने आज कंक्रीट के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया इधर बीएमसी में। इतने साल क्यों नहीं किया? जब हमारे पास मौका आया तो हमने शुरू कर दिया। और इसके वजह से इतने जोर से बारिश गिरने के बावजूद भी इतने तेजी से डिस्चार्ज भी हो रहा है, इसको भी मानना चाहिए विपक्ष ने। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए। गए 2.5 साल से प्रशासन और सरकार इसके माध्यम से ही काम चल रहा है। सरकार की मानसिकता ये भ्रष्टाचार की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की थी, और उसी का परिणाम आज मुंबई उपमहानगर में जनता भुगत रही है। और सरकार का ये पूरा फेल्यूर है और सरकार का पाप है। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, प्रशासन और प्रशासक महानगर पालिका और आप, ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि लोग आज भुगत रहे हैं। आप तुम साइड पे जाके अपना फोटो सेशन कर भी लोगे तो उसका क्या फर्क है? नेचर नेचर है। तुमने बिल्डरों के फायदे के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसलिए मुंबई का जो पानी समुद्र में बह के जाने वाला वो रोका गया है। तो आपने देखा मुंबई पानी पानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का जो खेल है वो बखूबी देखने को मिल रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाइना एनसी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही साथ किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं उद्धव गुट से, और एनसीपी शरद पवार गुट से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशोर तिवारी जी आपसे शुरुआत नहीं कर पाऊंगी, शुरुआत शाइना जी से ही करनी पड़ेगी। सत्ता में वो हैं तो सबसे पहला सवाल तो उन्हीं से है। शाइना जी कहते हैं मुंबई कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन आज तो पानी का आपातकाल ऐसा है कि मुंबई की रफ्तार को थाम दिया है, और कई जगह तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो गए मुंबई के ऐसे हालात? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ बीएमसी को, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी कर्मचारियों को। क्योंकि 10 स्पॉट्स हैं जहां मुंबई में 300 mm
बारिश आया है पिछले 7 घंटे में। हाई टाइड है, हम सब जानते हैं मुंबई की टोपोग्राफी, लेकिन आप रेलवेज की बात करें तो आपको पता है कि लिमिटेड टाइम के लिए वाटर क्लॉगिंग के बावजूद, जैसे चूनाभट्टी स्टेशन है, हार्बर लाइन बहुत कम समय के लिए रुका, 481 पंप्स जो लगातार काम करते आ रहे हैं, रेलवेज के 200 पंप्स, और 11 घंटे के बाद कोई स्टैग्नेशन नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल हम देखते हैं कि वाटर क्लॉगिंग होता था, लेकिन अंधेरी जैसे स्पॉट्स में, हिंद माता जैसे स्पॉट्स में, एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न एक्सप्रेस और वेस्टर्न एक्सप्रेस पे फ्लडिंग नहीं हुआ है। और इसका श्रेय मुझे लगता है क्योंकि बीएमसी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इतने सारे मेजर्स लिए, नाला की सफाई हो, रेलवेज पे हम देखें कि कोऑर्डिनेशन सही हो, फायर ब्रिगेड्स, एनजीओज, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट टीम। तो जो हम निंदा करते हैं, तो निंदा करने के बाद पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे मुंबई शहर 7 आइलैंड्स जो रिक्लेम लैंड के ऊपर, जहां सी लेवल जो वाटर रशेस होते हैं, नालाज में जाते हैं, पंपिंग स्टेशंस जो पिछले शासनकाल में कभी चलते भी नहीं थे, हम देखे हैं कि सदियों से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महायुति की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, सभी एजेंसीज के साथ, हमने देखा है कि माहौल में मोगरा नाला का जो पारित करना था वो भी पारित हुआ है। अंधेरी सबवे जो हमेशा क्लॉग था, ये पहली बार वाटर क्लॉगिंग नहीं हुआ है। गांधी मार्केट, हिंद माता में कहीं भी मेजर फ्लडिंग नहीं हुआ है। तो मैं मानती हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टाइड, मुंबई टोपोग्राफी एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द मुंबईकर। ठीक है सर, मैम आप क्रेडिट दे सकती हैं, आप सरकार की बात कर सकती हैं, सत्ता में आप लोग हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे बिल्कुल इतर था। अभी आप क्या कदम उठा रही हैं ये तो सबके सामने है। अभी वाटर पंप भी लगाए जा रहे हैं, अभी कई ऐसे सबवे हैं जो बंद हैं, गाड़ी कैसे डूबी वो भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। सवाल मेरा ये है कि ये समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही है? पानी भर कैसे जाता है? माया नगरी, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहां इतने बुरे हालात पैदा कैसे हो जाते हैं? क्या करते हैं आप इसके लिए? देखिए मैम, सही सच्चाई तो ये है, मुंबई इज 7 आइलैंड्स जो रिक्लेम लैंड के ऊपर। हाई टाइड जब आता है, हम सब जानते हैं कि क्या दुविधाजनक स्थिति होती थी। इसके बावजूद इस साल आप कंपैरिजन करें पिछले कई सालों से, तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट कंट्रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ढंग से काम कर रहे हैं, आर्मी, फायर ब्रिगेड्स, एनजीओ सभी इकट्ठा करके नाला सफाई का जो एक ढंग से तहकीकात होनी चाहिए थी, वो पहले ही हो चुका है। 1 महीने पहले बीएमसी के जो अपडेट्स हैं, आप बीएमसी के ट्विटर हैंडल्स पे प्लीज जाइए, एक्स पे आपको पता चलेगा कि कौन से जगह में दुविधा है, कौन से जगह पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्या है स्थिति। हिंद माता का ट्विटर हैंडल भी पूरा खंगाल लिया गया है शायना जी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे तथ्यों को लेकर, सारे तस्वीरों को लेकर, और मेरे जितने भी संवाददाता ग्राउंड पर हैं उनकी तस्वीरों को लेकर ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, निंदा करना की बात कर रही हैं, तो मैं बस आपसे यही जानना चाह रही हूं आसान है। उद्धव जी के बीएमसी के 55 करोड़, शायना जी एक मिनट, मैं निंदा नहीं कर रही हूं, आप बात करें और हमारी अकाउंटेबिलिटी। नहीं मैडम, मैं निंदा की तो कोई बात ही नहीं कर रही हूं, ना मैं यहाँ निंदा करने के लिए बैठी हूं, मैं तो आपसे सवाल करने के लिए बैठी हूं और सोल्यूशन क्या है मुंबईकर्स के लिए आपसे वो समझने के लिए बैठी हूं। जब आप कह रही हैं कि नाले भी साफ हुए, जब आप कह रही हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, अगर पिछली तुलना के कंपैरिजन में देखें, उसके बावजूद भी पानी फिर क्यों भर रहा है? उसके बावजूद ये वाटर लॉगिंग की समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही है? हर साल मैं तो ऐसी तस्वीरें देखती हूं और हर साल चर्चा करती हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं इसका जवाब दूं? जी मैं इसका जवाब दूं प्लीज? बिल्कुल शायना जी, आप ही से सवाल है। उद्धव ठाकरे जी की सेना जो बीएमसी में राज कर रही थी पिछले कितने सालों से, मैं पूछना चाहती हूं कि जब उनके बजट्स प्लेस में थे तब भी क्या 481 पंपिंग स्टेशंस थे?
क्या हमने ऐसा देखा कि नाला सफाई जिस ढंग से इस साल हुआ है वो था? नहीं तो आप देखते परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती थी। आप देखेंगे तो रेलवेज की बात करें तो मुंबई के रेलवेज हमेशा रुकते थे। इस बार हार्बर लाइन बहुत कम समय के लिए पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आया है। पिछले 6-7 घंटे 11 बजे सुबह से आप देखेंगे तो नॉर्मल सी वापस। तो ये कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन जरूर कीजिए कि जिस शासनकाल के पास पैसा था सभी प्रावधान करने के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हो, नाला सफाई हो, कंपैरिजन करने के लिए मेरे साथ किशोर तिवारी जी बैठे हैं। लेकिन शाइना जी आप दूसरी बात कर रही हैं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे कि जब सब कुछ इतना दुरुस्त है, आज सीएम को मैं कंट्रोल रूम में देख रही थी, फिर आ रही हूँ मैं आपके पास तिवारी जी, बस 1 मिनट होल्ड कर लीजिए। शाइना जी जवाब दे रही हैं। शाइना जी, आज तो मैं देख रही थी कि आज मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में चले गए थे, अधिकारियों के साथ खड़े हुए थे, जानकारी हासिल कर रहे थे। तो ये जितने भी कदम हैं, क्या ये पहले उठाए जाते हैं? इससे पहले क्या कोई बैठकें की गई थी उन इंतजामों से निपटने के लिए कि भाई पानी ना भर जाए? ये हमें देखना है। ये जो सबवे हैं जो मुंबई को कनेक्ट करते हैं एक छोर से दूसरे छोर के लिए, ये ना बंद हो जाए। बिल्कुल, इसलिए तो मैं उदाहरण दे रही हूं। हर साल आप कोई भी मुंबईकर को पूछिए, हिंद माता में क्या परिस्थिति है, मिलन सबवे में क्या परिस्थिति है, चूना भट्टी सायन में क्या परिस्थिति थी। आज हमें गर्व से ये कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेसवेज की बात करें या फिर जिस ढंग से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने नेतृत्व मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो या प्रशासन हो, सभी ने जो कलेक्टिव कोलैबोरेशन किया, क्योंकि मुंबई की परिस्थिति एक ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन 7 reclaimed islands on reclaimed land with high tides with incessant rain। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी तो तुलना करना पड़ेगा कि क्या हुआ आप ये जितनी प्रॉब्लम्स गिना रही हैं, ये प्रॉब्लम तो है, और इस बात का कतई भी मैं इसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटी नहीं हो सकती है, नेचर कोई बात नहीं हो सकती है। जिस आइलैंड की आप बात कर रही हैं, आप समंदर की बात कर रही हैं, हाई टाइड की बात कर रही हैं, ये परेशानी नहीं बढ़ा सकती है। इसकी तरफ तो मैं भी ध्यान दे रही हूं। बस सवाल सिर्फ इतना भरता कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा जाता है। और ये सवाल किशोर तिवारी जी आप लोगों से भी है। शाइना जी तो कह रही हैं हमने तो कलेक्टिव जिम्मेदारी निभाई, जो कुछ होना चाहिए था हम लोगों ने किया, लेकिन बीएमसी तो आपके अंडर रही, उसके बावजूद मुंबई की समस्या दूर नहीं हो पाई है। पानी पानी है मुंबई इस वक्त भी। देखिए, पिछले 2 साल से 2.5 साल से तो यह गद्दारों की सरकार है और इन्होंने प्रशासन नियुक्त कर दिया है। वहां चुनाव होना था 2 साल पहले, और जब ऐसा ही परिस्थितियां आती थी प्राची, तो ये लोग कैसे टूट पड़ते थे और बोलते थे कि भाई सारा भ्रष्टाचार हो गया, सफाई हुई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और मैं आज देखता हूँ शाइना एनसी अभिनंदन कर रही है। मैं बंबई में परेशान, मेरे परिवार के लोग हैं, वो कह रहे कि बहुत परेशानी है, उतर नहीं रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ अभी युद्ध स्तर पे प्रयत्न किए जा रहे हैं। राजनीति हमने नहीं की है, आदित्य ठाकरे जी ने यही सब जगह बताकर पत्र लिखा था। और मुझे बताइए, आप अभी आप कह रहे कि आपने इतने पंप लगा दिए, ये किए, वो किया। मैं बोलता हूं कि अगर परिस्थिति ऐसी आई है जहां सेना अलर्ट पे है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स फील्ड में आ चुका है, सीएम कंट्रोल रूम में जाके पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी पहुंचे हैं, और इनके जो कमिश्नर है उसको असेस करने के लिए हमारे पुराने चहल साहब को भी बुला लिया गया है। यानी परिस्थितियां गंभीर है, लोग परेशानी में है, और हम क्रेडिट की बात कर रहे, और हमारी सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैं अभी कह रहा हूं कि आज बारिश ज्यादा हुई, बारिश डिस्चार्ज से ज्यादा बारिश हो गई, लोग परिस्थिति से ट्रैकल कर रहे हैं, मैंने देखा। लेकिन आपने भी दावे किए थे, आपका वो कहाँ का वो एक तोतला लीडर है वो जो बोलता था कि वो कहाँ है, अभी मुझे तो दिखता नहीं। और शायद किशोर तिवारी जी इस तरीके की टिप्पणी करने से बचे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सिर्फ इतना जान रही हूँ क्योंकि आप सभी को, मैं आ रही हूँ शाइना जी 1 मिनट, आप सभी को इन व्यवस्थाओं, सर 1 मिनट, आप सभी को इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिम्मा दिया गया ना बारी बारी से।
क्या हुआ? अगर ये समस्या वक्त रहते हल हो गई होती, अगर आप लोगों ने भी ठीक से काम किया होता जैसा सरकार आप पर आरोप लगा रही है, तो आज मुंबई वाले इस पानी से दो चार नहीं होते ना। किशोर तिवारी जी, आपका परिवार ये नहीं सोचता ना कि मैं घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं? मैं आज बता दूं प्राची, जी। हर साल तैयारियां की जाती है और ये मई और जून में की जाती है और कहीं तो अप्रैल से शुरू हो जाती है। तो आप 2 साल से इनकी सरकार है, काम करके बिल निकाले जा रहे थे। मैं भी बता रहा हूँ नहीं तो क्या किशोर इतना तिवारी जी 2 साल पहले पानी नहीं भरता था मुंबई से? मुझे याद नहीं है सर। अगर मुझे याद नहीं है तो आप प्लीज मेरी मेमोरी थोड़ी शार्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कोई भी एक ऐसी बारिश बता दीजिए मुंबई में जब पानी ना भरा हो, जब आप हो बीएमसी में या आपकी सत्ता हो। तो ये एक कोई बारिश का मौसम मुझे याद करा दीजिए सर। मैं आपकी पीठ थपथपा दूंगी और शाइना जी से जितने तीखे सवाल हैं सब पूछ लूंगी। वाक्य पूरा नहीं होने दे रही, जी जी। एक वाक्य पूरा नहीं होने दे रही। अरे सर, मैं आपका बोल- पूरा वाक्य हुआ है, बोलिए ना। अरे ये टोपोग्राफी अब आ रही है, अब यह रिक्लेम लैंड आ रही है। और मुझे बताइए, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना। आपने कहा कि हम बारिश के लिए तैयार है, इन्होंने ही कहा था। और पहली बारिश केवल 6-7 घंटे की बारिश और अच्छा, ठीक। तहस नहस हो गया सब कुछ, सारी ट्रैफिक तहस नहस कर दी। तो डैमेजेस यही कितने कह रही हूँ किशोर तिवारी जी। फिर एक आप कहेंगे मैं फैक्ट्री- सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने दे रही हूँ, लेकिन मैं भी यही कह रही हूँ किशोर तिवारी जी, मेरा भी यही सवाल है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इतने साल हो गए, मुंबई विकास की तरफ आगे बढ़ता चला गया, मुंबई सपनों का शहर है, माया नगरी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जिससे भी सवाल पूछो वो दूसरी सरकारों की तरफ मुंह ताकने को कह देता है। कृष्णा हेगड़ा जी इस बात का जवाब दे रहे हैं। हेगड़े जी आप बताइए जरा, ये किसकी जिम्मेदारी तय करे और ये किसकी जिम्मेदारी वाकई में है? एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर देने से क्या मुंबई के जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे? राखी जी, क्या मैं ना, तिवारी जी मेरे मित्र है, इसके लिए गद्दार और ये वसूली सब यूज नहीं करूंगा, सच्चाई प्रकट करूंगा। बात यह है कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, सभी लोगों ने जाकर वहां पर नाला सफाई का इंस्पेक्शन किया, जो काम चल रहा है वो देखा। तिवारी जी ने ही माना कि हमारे सीएम कंट्रोल रूम में थे, हमारे चहल साहब भी कंट्रोल रूम में थे, हम एक्शन ले रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है फोर्स का। लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री थे, जब बारिश पड़ रही थी, ये 5 स्टार होटल में जाके बैठते थे, ये कभी कंट्रोल रूम में जाके नहीं बैठते थे। ये तो सच्चाई बात है, तिवारी जी को ही पूछे, वही सच बताएंगे आपको। दूसरी बात ये है कि ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, ये सुबह का फुटेज है, 7 बजे का, 7:30 बजे का। उसके बाद पूरा मुंबई नियंत्रण में आया है, जो ट्रेन है वो धीमी गति से बिल्कुल चल रही है, लेकिन दूसरा सब जो व्यवस्था है वो नॉर्मल है। नहीं मैं कृष्णा जी, खुद बस एक बार विधानसभा तक आपको जाकर करेक्ट कर आया देती हूँ हूँ सर, ये वापस। सुबह 7 जी। बजे की फुटेज नहीं है। मेरे सहयोगी जितने भी हैं नहीं, मैं मुंबई में खुद- इस वक्त मौजूद हैं, वो ग्राउंड पर उतरकर एक एक चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पानी नहीं, भरा नहीं, हुआ है बिल्कुल। वो रिपोर्ट कर नहीं, रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, तो सर ये 7 बजे का बिल्कुल, फुटेज तो नहीं है, बारिश जैसे जैसे बिल्कुल। बढ़ रही है पानी नहीं, भी मैं बढ़ता आपको है। डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद विधान भवन तक जाके आया, 30 किलोमीटर वन वे, 2 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला के आया, कोई इशू नहीं थी। दूसरी बात, जैसे चाइना एनसीजी ने कहा कि हाई पावर पंप बिठाए गए हैं, जो भी पानी था वो फ्लश आउट हो रहा है। 6 घंटे में मुंबई में 300 mm बारिश आई थी, और मुंबई में लगभग 2000 किलोमीटर के गटर है, लगभग 300 मेजर ड्रेन है, 500 नाले हैं, 605 किलोमीटर के तो नाले हैं सिर्फ। और इसको साफ सफाई करने के लिए बीएमसी तो काम कर रही है, हमारा प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन एक सामाजिक जवाबदारी भी लोगों की होनी चाहिए कि जो वो प्लास्टिक फेंकते हैं और वो जो ड्रेन क्लॉग हो जाता है, उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन 4.5 लाख टन प्लास्टिक और सिल्ट ये साल हमारे बीएमसी कृष्णा ने जी, वहां ये से सारी निकाला है। मजबूरियां और आपकी ये समझ जो में आ रही हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, इन नहीं, मजबूरियों को बताने का इसका वक्त तो जो है नहीं। एक इसका सेकंड जो सर, काम एक किया सेकंड है कृष्णा वही जी, मैं बता रहा हूँ आप आपको। जैसे बता रहे हैं कि आप खुद होकर आए, आपको लगा कि हालात इतने बिगड़े नहीं है। चलिए, आप ही इंडिया टीवी पर मेरे दर्शकों को क्या ये कहने की हालत में है कि मुंबई में किसी भी जगह पर पानी नहीं भरा हुआ है, हालात पहले से बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को जो परेशानी हो रही है वो पहले की सरकारों में कंपैरिजन करिए तो बहुत कम है। तो आप अपने अपने घरों में रहिए, या जो नहीं, सरकार नहीं, कह रही है वो मानिए। मैं पहले की सरकार की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। जो फेसबुक लाइव पे सरकार चलाता है वो क्या काम करेगा?
तो ये उसके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं हमारे बारे में बात करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी कैसे काम कर रहे, कैसे 4.5 लाख जो टन सिल्ट हमने निकाला है वहां से, और जो नाला साफ सफाई का जो इंस्पेक्शन सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। गए साल मुंबई में कोई फ्लडिंग नहीं हुई थी, और ये साल 300 mm जो पानी 6 घंटे में यहाँ पर भरा, उसको भी हमने नियंत्रण में लेके आया, कृष्णा क्योंकि जी, ये एक्शन वाली सरकार है। ये घर पे बैठने वाली सिट एट कृष्णा होम जी, वर्क फ्रॉम अभी होम आप वाली जितने भी सरकार एक्शन ले नहीं रहे है। हैं वो एक्शन आप यकीन मानिए मैं भी दिखा रही हूँ। वाटर पंप जहां जहां पर लगे हैं, जहां जहां से पानी को निकाला गया बिल्कुल। है, मैं मुख्यमंत्री आपका और अगर इंडिया टीवी कंट्रोल का भी रूम पहुंचे धन्यवाद हैं कर कृष्णा जी, मैं वो जी सब जी, मैं दिखा आपका रही हूँ। धन्यवाद सर करना, एक सेकंड, मैं मैं वो आपका सब दिखा धन्यवाद रही हूँ। करता हूँ प्राची लेकिन जी। फिर भी जी, मेरा सवाल तो वही है ना, आप लोग इतने इंतजाम कर रहे हैं, आप लोग इतना करोड़ों का बजट जो है वो खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर पानी भर रहा है तो सिर्फ ये माना जाए ना कि कागजों पर काम हो गया, पानी तो फिर भी भर रहा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कभी कभी प्रकृति के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा नागपुर में भी क्या बारिश गिरा होगा, कल्याण में भी महेश तपासी जी यहाँ बैठे, वहां पर क्या क्या बारिश गिरा होगा। अलग अलग जगह के अलग अलग जितने mm रिकॉर्डेड हुए बारिश के, वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ठीक, कृष्णा मुंबई जी, आज नियंत्रण में है। को ना कोई ठीक है प्लेन कृष्णा जी, सर्विस या आपकी सारी एयरक्राफ्ट बातें सर्विस सही हैं, लेकिन बंद है, सरकारें ना इसलिए ट्रेन तो नहीं सर्विस चुनी बंद जाती ना है। कि आप ये कहेंगे कि बारिश ज्यादा हो गई, हमने और इंतजाम जो तो किए थे रैपिड लेकिन बारिश के नहीं हिसाब से प्राची जी, नहीं और किए। एक इम्पोर्टेंट सर बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। सर आपको कृष्णा जी इसके हिसाब से रैपिड तैयार एक्शन होना फोर्स, था ना, मुंबई को इस पानी की जी समस्या जी, से नहीं, आपको दूर करना था ना। अब देखिए जरा देखिए सर एक सेकंड, तापसे जी देखिए इंतजार कर रहे हैं, चूंकि आपने उनका भी जिक्र जी कर जी, दिया। तापसे जी, चाहे शाइना जी हो चाहे कृष्णा जी हो, दोनों ये कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छे हालात अभी कर दिए मुंबई के। जब आप लोगों की सरकार थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब तो बहुत बुरे हालात थे, अब तो कम से कम एक्शन में तो है सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पास्ट में रहना हम छोड़ दें। पिछले सरकार ने क्या किया, मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बारिंग द 2 इयर्स जहां पे कोरोना की परिस्थिति थी। तो मैं 2014 का गिनवाऊं कि 2019 का गिनवाऊं कि 2024 का गिनवाऊं, आज मुंबई महानगर पालिका में प्रशासन पिछले 2 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं, कोई महापौर नहीं है, कोई भी म्यूनिसिपली पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं है। उसका मुंबई का पूरा कारोबार है, पूरी तरह से मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर चला रहे हैं और उनके अधिकारी गण चला रहे हैं। चाहे कृष्णा हेगड़े जी भी एमएलए रह चुके हैं, हमारे शाइना जी भी एक अच्छी बड़ी नेता है, हमारे किशोर जी भी बड़े नेता है। आज वहां पे कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से वहां पे किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। 4 लाख टन का सिल्ट निकाला, ऐसे हमारे भाई कृष्णा जी ने बताया, लेकिन 4 लाख टन का सिल्ट निकाला किसने गिना, कि बिल खाली 4 लाख टन के सिल्ट के निकाले गए? ये सारी चीजों का जवाब देना चाहिए ना। सरकार का मुंबई महानगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। सरकार किसी की भी आए, सरकार वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो बैठा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपनी एक इकोसिस्टम है, अपना एक रेवेन्यू मॉडल है, अपना एक एक्सपेंडिचर मॉडल है, और आज से नहीं है, मुंबई का कॉर्पोरेशन का बहुत पहले से है। तो सरकार को 5-10 मिनट के लिए हम बगल में रखते हैं, वहां पे जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने करना है। आज अगर पानी भरा है, इतना टॉल क्लेम करने का, इतने दावे करने के बाद अगर मुख्यमंत्री पक्ष से हमारे कृष्णा जी दावा कर रहे हैं आ रही तो हूँ पानी शाइना जी, क्यों भरा, तो ये क्वेश्चन हमें म्युनिसिपल कमिश्नर गागरानी जी को पूछना चाहिए। ट्रेनें बंद है, पानी वहां पे भर रहा है, आज ये बात मत कीजिए कि कौन घर से फेसबुक लाइव कर रहा था, कौन किस परिस्थिति में था। आज क्या परिस्थिति, उस पर बात कीजिए। आज 2 साल से वहां पे म्युनिसिपल कमिश्नर है, वहां पे एक भी नगर सेवक नहीं है। तापसे जी। क्यों मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं लड़वाए? अच्छा, क्यों 2 जिला साल परिषद से के चुनाव नहीं हुए क्यों तापसे नहीं? जी, नहीं तापसे नहीं, जी। क्यों नहीं हो रहे? दैट इज द बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप हाँ, सरकार बिल्कुल में सर, आने के बाद बिल्कुल सर। पब्लिकली अभी इलेक्टेड चुनाव लोगों मेरी को आपने प्राथमिकता क्यों नहीं नहीं है, इन दिया? तस्वीरों पर सवाल करना मेरी प्राथमिकता है, तो मैं तो सवालों उसके पर, ऊपर मैं इन तस्वीरों पर ही रहूंगी सर, तस्वीरों पर ही सवाल पूछूंगी। तापसे जी एक बात बताइए, तापसे जी, तापसे जी, आपने कहा कि वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां पर चूंकि प्रशासन काम ठीक से नहीं कर रहा है, चूंकि वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। जोर क्यों नहीं लगा सर रहे? देखिए, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, तो ना मेरे सवाल आप तक पहुंचेंगे ना आपका जवाब मेरे तक पहुंचेगा। तो पहले मेरा सवाल सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए, तो बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तापसे जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब पहले बीएमसी में चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचा करते थे, 2 साल का पार्ट में हटा दूं तो तब क्या मुंबई में पानी नहीं भरा करता था? ले रहे हैं आप गारंटी कि उस वक्त पानी नहीं भरता था? जी, मैं बिल्कुल भी किसी प्रकार का टॉल क्लेम नहीं कर रहा हूं।
पहले भी मुंबई में पानी भर रहा था। ये कहना गलत है कि पहले 100 mm भरता था, अब 95 mm भर रहा है। ये जिसने भी कहा वो पूरी तरह से गलत है। वहां पे भी उस समय भी समस्या थी, आज भी समस्या है। लेकिन आज आपके पास पूरा एक मैंडेट है, आपके पास वहां पे म्युनिसिपल कमिश्नर जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को तो रिपोर्ट पहले कर भी रहा है। सरकारों के पास था ना आताप से जी, ये तो मैं आपको बता रहा पहले हूं, भी सरकारों ये के क्यों पास नहीं था। कर रहे हैं? और अगर चूंकि मैं- आपने मैं चुनावों पिछले को सरकार- व्यवस्था को मैं- जिम्मेदार देखिए, मैं ठहराया पिछली है, सरकार को तो मैं डिफेंड यही नहीं कर जानना रहा। चाह रही थी ना कि मैं- भाई बीएमसी में जब पहले बाकी- सरकारें थी या बीएमसी में पहले प्रतिनिधि थे तो कितना अच्छा काम हुआ करता था। बस एक छोटा सा कंपैरिजन चाह रही थी मैंने ताकि ऐसे शायना कभी जी से नहीं सवाल कहा कर था सकूं ना कि- सर। अब पूछ लेती हूँ, आपने जो सवाल उठाए शायना जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आपने सिल्ट निकाल दिए, आपने नदी नाले साफ कर दिए, आपकी सरकार बड़ी एक्टिव है, उसके बावजूद पानी तो भरा है। क्यों भरा है ये आपको खोजना है और इसका जवाब आपको देना है। प्राची जी, मैं सच और सिर्फ सच बोलूंगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ गोल मटोर करके आपको जवाब नहीं देना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि मुंबई की परिस्थिति हर साल वाटर क्लॉगिंग, हर साल जब बारिश तो पूरे शहर में स्टैंड स्टिल। अभी मैं तुलना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 10 स्पॉट्स में जो 330 mm बारिश आता है और जो 6 और 7 घंटे के भीतर पूरे शहर वापस बिल्कुल कंट्रोल में, डिस्पाइट द हाई टाइड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर हैव बीन टोपोग्राफी इश्यूज। मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने यहाँ देखा है, क्या आप मुंबई की जो बाढ़ एक ढंग से जब बारिश आती है आपने देखा है या नहीं देखा है? जो आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे जी के सेना जो बीएमसी में राज कर रही थी वो किस ढंग से भ्रष्टाचार और किस ढंग से हमारे पूरे शहर को डूबने देती। मैं नहीं कह रही हूं कि ये एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है, क्योंकि जो आज 481 पंप्स चल रहे हैं, 200 पंप्स रेलवेज के चल रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फायर ब्रिगेड हो, आर्मी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में खुद कंट्रोल रूम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गार्डियन मिनिस्टर, बीएमसी कमिश्नर सभी काम कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये एक ट्रॉफी है, ये सिर्फ हमें ये समाधान देता है कि पिछले कई वर्षों में स्थिति बहुत ही खराब था और इस वर्ष बारिश के बावजूद स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आया है। लेकिन क्यों? क्योंकि नाला की सफाई हुई है, थोड़ा कंट्रोल में आया है, आपने खुद अपने शब्दों में कह दिया है। और अभी चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, पानी जब भरता है तो मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ती है। तुलना करेंगे और तुलना करेंगे। नहीं शायना जी, मैं यहाँ तुलना करने अभी नहीं बैठी हूँ, मैं तो सर एक एक करके चैलेंज देती हूँ। शायना जी, मैं यहाँ चैलेंज देती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ कि वहां बैठ के सिर्फ वो विजुअल्स दिखाना जहां बारिश एट इट्स ऑप्टिमम था, आप अभी के विजुअल्स दिखाइए 6-7 घंटे के बाद। कैसे शायना जी, अभी की बात हो, चाहे दोपहर की बात हो, चाहे सुबह की बात हो, जब पानी भरा है तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा मैडम। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बैठकर मैं सिर्फ वही सेलेक्टिव विजुअल दिखा रही हूँ, मेरी टीम भी ग्राउंड पर है और इतने इतने पानी में उतरकर जहां जहां भी आप लोग काम करते हैं, जहां जहां काम नहीं करते हैं, वहां वहां मौजूद रहती है। तो ये सिर्फ कह देना कि सेलेक्टिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो जहां पर पानी भरेगा वहां पर आप लोगों से सवाल तो पूछे जाएंगे ना शायना जी। कर लेता हूँ। ये कहने बात तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई ना मैडम। सिर्फ वो तस्वीर दिखाइए। एक सेकंड तिवारी जी, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप ये विजुअल्स दिखाइए जब बारिश ऑप्टिमम पे था और 6 घंटे बाद क्या परिस्थिति है। आप मुझे बताएं, फ्रीवेज पे कोई क्लॉगिंग, कहीं वाटर क्लॉगिंग, कहीं स्टैग्नेशन, कहीं आप ही के लिए आसान कर देती हूँ शायना जी। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। आपको लगता है आप लोगों को हम पर डाउट है, तस्वीरों पर डाउट है, सेलेक्टिवनेस को लेकर आप सवाल खड़े कर रही हैं, तो चलिए आप ही बता दीजिए, आपके पास तो मौका है, आप बैठी हैं मेरे साथ, आपके पास मुझसे ज्यादा जानकारी है चूंकि आप मुंबई में हैं। तो शायना जी बताइए, क्या आप यहाँ बैठकर आप जैसे चैलेंज दे रही थी, तो क्या आप ये गारंटी ले सकती हैं कि मुंबई के किसी भी इलाके में पानी नहीं भरा हुआ है और बारिश आने पर पानी नहीं भरेगा?